कि ताली उतनी बजाना जितना अगर तुम यहाँ पे आते तुम सुनना चाहते हो। इट शुड बी लाइक नाइस वी अप्रिशिएट एंड मैंने ये सेशन यहाँ पे रखा और इन लोगों को इसीलिए बुलाया बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट वॉट एवर दे हैव अचीव्ड। एंड उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कभी स्टूडेंट भी नहीं थे, तो जो लोग आप देखोगे उसमें आते थे मेरे कभी स्टूडेंट नहीं थे, बट आई जेन्युइनली अप्रिशिएट देयर देयर एफर्ट्स। उन्होंने जितना मेहनत किया, हार्डवर्क किया। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि व्हेन आई इनवाइट देम सो इट हैज़ टू बी रियली वार्म। हाउ डू सर वो तो वार्म बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग करते हैं, तो क्रेजी लोग क्रेजी समझते हो, केवी स्टूडेंट्स है कि नहीं ये समझ सकते हो, राइट? शाउट इफ यू वांट टू क्लैप, जो भी करना है करो, बट इट हैज़ टू बी रियली ऑसम सो दैट जो आने वाला अभी आपसे बात करने के लिए वो पाप हो जाए। ओके, ठीक है? सो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए प्लीज हेल्प मी वेलकम संकेत चैटर्जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। जेबी के स्टूडेंट को पता चलता है मतलब मेरे को आधे लोग जानते हो, आधे लोग मेरे को शायद जानते होंगे और आधे लोग शायद नहीं जानते होंगे। मेरे को कितने लोग जानते हैं कोई हाथ ऊपर करो प्लीज। आने वाला है यार, मेरे ख्याल से 78% तो जानना चाहिए मुझे। I'll tell about myself. I'm संकेत चैटर्जी, I'm from KV नंबर 1 AFS, मैं था उधर और मैं कॉमर्स से था। मेरे को 95.2 टू बी स्पेसिफिक परसेंटेज आया। लग रहा है ये मुझे मतलब मैं फुटबॉल खेलता था, मैं एक्टिंग करता था, मैं गाना गाता था, मैं डांस करता था, पढ़ाई भी करता था, ठीक है? तो उसके बाद भी अगर इतना कुछ आ रहा है तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑनली इन अ सिंगल थिंग, राइट? इट्स गुड टू बी वर्सेटाइल, इट्स गुड टू बी वर्सेटाइल। सब बोलते हैं यार इधर उधर पैर वैर डाल के तुम यार फंस गए हो क्या, तुम बीच के रह गए ऐसे बोर्ड के। मेरे को बाबा 2 बोर्ड है, 2 बोर्ड खिसक जाए तो मेरे को भी ऐसा लगा। मैं सर के पास आया, दिस गाय इज इनक्रेडिबल, राइट? इट्स इम्पॉर्टेंट टू फिक्स एन एम, राइट? तुम्हें पता होगा कि सब बोलते फिक्स एम, राइट? तो मैंने फिक्स किया था, मैंने भैया से पहले किया था, भैया बोलने से पहले, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी द सीक्रेट, आपने देखी होगी। तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम सोचो और ऐसा बिलीव करो कि तुम्हें वो मिल गया। तुम इमेजिन करो कि तुम्हें मिलने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा, तुम इमेजिन करो सब, क्योंकि जो सामने होता है वो 2 बार हो चुका है, राइट? एक इधर सर ने बताया होगा आपको। तो मैंने बिलीव किया, मैंने बिलीव करने में क्या जाता है, 94 आएगा, मैं इधर आऊँगा, स्पीच दूंगा, सब सारी बनाएगा, हाँ मैं एकदम कौन। तो फिर मैंने लिखा 94%। इसके ऊपर मैं अगर हम डिटेल में जाए तो हमने लिखा है बी अ कॉम्बो, पीस, मनी, 30,000 वो स्कॉलरशिप के, जॉय, साइलेंस, डोंट नीड टू बी द बेस्ट, यू नीड टू बी गुड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कैट के आगे आए वाले लगा देते। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इम्पोर्टेंट है कि तुम जानो कि तुम्हें क्यों चाहिए, राइट? ठीक है? तो मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था ना, मेरे को कुछ हमारे कॉमर्स में ऐसा नहीं होता कि 94 मेरा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहीं को तो नहीं पता, वो श्री राम कॉलेज में एडमिशन मिलता ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी शायद मेरे को नहीं मिलने वाला है, गेस देखेंगे, विल ट्राई। तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाई यू वांट दैट, राइट? इधर ये जो लिखा है डिजर्व वाला, ये पार्शली राइट है मेरे को लगता है, बिकॉज इफ यू वांट इट बैडली देन गॉड का तो मेरे को पता नहीं, बट वर्ल्ड विल क्रिएट फॉर योरसेल्फ, ओके, फॉर यू स्पेसिफिक, ठीक है? तो मैं जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ कि हाँ, ये पढ़ लिया सबने, देख लो यार, घर पे कुछ बनाओ, आर्टिस्टिक है थोड़ा, सबको दिख रहा है? कोई है जो पास देख रहा है? हाँ, तो मैं था कि तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम्हें क्यों चाहिए। मेरे को इसलिए चाहिए थी कि मेरे को ये करने को मिले, बोल बच्चे कहते थे, हाँ? तो हवा हो इधर उधर बोल रहे हो, अरे राइडो में पसंद आएगा क्या? मैं कभी खुद से आके 90% मैं वेट करता हूँ, पूछे, फिर वो पूछता है, फिर 95 नॉट
तो मैंने जाना क्यों चाहिए, जिद एंड ऑल। मेरे पापा मम्मी बोलते हैं, इन्होंने बोला अगर पापा मम्मी के लिए चाहिए था तो 10th में लेके आते या 11th में लेके आते। तो मैं सोचा यार 11th तक तो उतना सेंस नहीं था, अभी 12th में आ गया, लेट्स ट्राई। ठीक है, तो फिर मैंने ट्राई किया। मेरे एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं गए, बट फिर भी मेरे को लगा कि चलो यार आ जाएंगे एंड अल्टीमेटली आ गया, गॉड्स ग्रेस। It's also important to be associated with people, good people, positive people. Don't get into negative groups. ठीक है, अगर तुम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो अपने आसपास, that is very important. I am associated to this person, right? It's very positive. Influence पड़ता है, right? मेरा बहुत कुछ प्रॉब्लम था कि मेरे को बहुत इरिटेटेड लोग लगते थे। ये बोलता है, धीरज भी बोलता है क्या बता रहा है ये, क्यों बोल रहा है। धीरज को नो ऑफेंस था, तो मैं अवॉइड करता था। ऐसे लोगों को अवॉइड करो अगर तुम टॉलरेट नहीं कर सकते तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, राइट? अभी तुम इम्पोर्टेंट हो, फील योर सेल्फ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस मोमेंट में अगर तुम ये फील नहीं करते कि तुम इम्पोर्टेंट हो तो आई डोंट नो यार तुम्हारे मार्क्स को क्या होगा, राइट? तो अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को टाइम दो, पढ़ो। और टिप्स तो यार तुम खुद क्रिएट कर लेते हो, मैं दे सकता हूँ अगर तुम मांगते हो तो। जैसे कि बहुत लोगों के लिए हाँ, एसोसिएशन की बात कर रहा था मैं। मेरी एक दोस्त है आशिमा सिंह, बहुत लोग जानते होंगे, टॉपर कॉमर्स की 96%। दिन भर मैं उसके साथ चिपका रहता था, पढ़ाई करता था, ठीक है, विच इज़ गुड। तुम अच्छे लोगों से रहो ना यार एक साथ, क्या अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाओ। तो उसके बहुत अच्छा है, वो हमेशा से चाहती थी कि मेरे को भी बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह आ गए। तो फिर शाहरुख खान ने ऐसा बोला हाँ। तो मैं जिस बोल रहा था, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एसोसिएटेड विद गुड पीपल, राइट? जैसे कि वो पीछे वाला बंद है तू यार, तू छोड़, अच्छा है वो बंदा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसे लोगों से मिलो जो कि तुम्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जिनके पास नॉलेज है। कुछ टीचर्स है जो पढ़ाना नहीं चाहते कभी कभी, तो उनके पास जाओ, उनको खोदोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। सीरियसली, विनोद कुमार सर से मेरे को बहुत कुछ मिला है इनफैक्ट। तो मैं बस बोलना चाहता हूँ कि सोचो, प्लान करो, फिर पढ़ाई करो, और ये हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें चाहिए क्या। अल्टीमेटली दैट इज ऑल बॉदर्स, राइट? कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मिल रहा है कि नहीं। थिंक अबाउट योरसेल्फ। और कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन है या कोई कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहता है कि मैंने एक्टिंग कहाँ पे की है, कौन सा मूवी आने वाला है? ठीक है, मैं बता देता हूँ, तुम इतना इंसिस्ट करते हो। आधा इन पावर ऑफ लव, उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया, वो शायद आएगा 1-2 महीने में। तो और चेक करो, मराठी पिक्चर है, मराठी पिक्चर है यार, अभी बॉलीवुड में जाऊँगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ किसी को पूछना है? नो? और गाइस मोटिवेशन चाहिए, कोई भी बद्दा तो पूछ सकते, केवी वाले भी, राइट? बाकी लोगों को पता नहीं, बट मुझे ये चीज़ पता है, जिस गाइस गोइंग टू मूवी से पहले ऑटोग्राफ फोटो पहले करके रखने वाला हूँ। तो जिसको भी फोटोग्राफ पहले चाहिए, किसी के बाद रुक जाना, पकड़ लेना इसको, ठीक है? फोटो का पहले हम करवा देंगे। एनीवेज, आई होप यू लर्न समथिंग, राइट? मैं मेरा परसेप्शन पता था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या था कि कॉमर्स में कोई बंदा 95% मैंने कभी नहीं सुना चीज। एंड बहुत सारे लोगों का परसेप्शन कैसे होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉमर्स में क्या तो पढ़ते हैं बच्चे या पुलिस बॉर्डर्स। So when I was talking to Sanket initially, I always knew this guy had something in him. मतलब इसके बाद जब मैं बात करता था संकेत मजा आता था, एंड मुझे लगता था कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मगर कोई अगर मुझे ऑनेस्टली आगे पूछता कि पढ़ाई में कुछ करेगा तो मैं बोलता आई डोंट नो। So but this guy really surprised me, and when I heard कि you were 95, I was like okay, I heard that you were 95. But then extra 95, it's 95.2 to be precise. So that was something really, it felt really good. And बहुत खुशी होती है कोई ऐसा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। आई रियली होप कि आप लोगों को मजा आया, तो कैसे यहाँ पर और प्रॉपर
So one more person next जिनको मैं invite करने वाला हूँ. So again she is also not my student. And you know this girl actually अभी तक शायद मैं जितने बच्चों को जानता हूँ 3 बच्चों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग या फिर you know they put in a lot of effort. क्योंकि मैं उनके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बैटरी कम होने वाली है. So when I met this girl and जब मुझे पता चला कि how much work she does and seriously मेरे को बहुत मेरा नहीं होना. you get that respect. कि the kind of schedule she's been having for 2 years and जितना I can honestly say कि अगर मैं उसकी जगह होता मैं इतनी मेहनत कभी नहीं कर पाता. To be very honest. So no, she got I believe 95 in all finals. So basically English जो भी PCM जो भी सोच सकते सब में 95. So she got 95% exactly, not 0.2 this time in this case. So again, and this time at least she's from science actually. So मैं चाहूँगा science में थोड़ा सा संभाल लेना इस बार, ठीक है? So guys, come on, go crazy for her and help me invite Jeet. नहीं जानते हैं मेरा नाम झील है. मैं साइंस की स्टूडेंट थी. मैंने PCM विद CS ले रखा था और मैं KV 1 से पढ़ी हूँ. हाय मेरे 95 आए थे. नहीं उसको ईशा हाय. मेरे 95% आए थे. मैं उसकी तरह बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं हूँ. मैंने 2 साल ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस पढ़ाई की है. तो मैं तुम लोग को बस मेरा स्केड्यूल बताऊंगी और मैंने उसमें किस तरह से मैनेज किया पढ़ना खुद और कैसे मतलब यहाँ तक आई मैं इतना मैं बताने वाली हूँ. मेरा 2 साल से स्केड्यूल ये था कि मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाती थी. सुबह मेरा बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता था बिकॉज रात को लेट सोना एंड एवरीथिंग. तो सुबह बिल्कुल मेरे से उठा नहीं जाता. तो 7:30 बजे मैं स्कूल के लिए निकल जाती थी एंड आई यूज्ड टू कम बैक बाय 2:30. फटाफट खाना वाना खा के 1 घंटा लगता था मेरे को यहाँ से रोह गाँव से आकाश पहुँचने के लिए. मैं आकाश में पढ़ती थी तो 1 hour यूज्ड टू टेक. तो आई हैड टू गेट आउट 3 बजे के आसपास. तो 2:30 से 3 o'clock तक आई यूज्ड टू हैव माय लंच. चेंज करके सब कुछ एकदम भागती थी. बस स्टैंड से बस पकड़ती थी यहाँ से स्टेशन जाती थी एंड देन आई यूज्ड टू स्विच द बस. बस के लिए वेट करो फिर बस लेके जाती थी पुल गेट. वहाँ पे मेरा क्लास था. 4 o'clock मेरा क्लास चालू होता था और 4 घंटे का मेरा कोचिंग क्लासेस होती थी. 8 बजे तक मेरी क्लासेस खत्म हो जाती थी एंड बाय अराउंड 9:30 मैक्सिमम 10 o'clock आई यूज्ड टू रीच होम. तो सुबह मैं 7:30 बजे निकली हुई हूँ और मैं रात को 10 बजे वापस आती हूँ. इतने टाइम में कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाएगा. थकेगा ना. इतने टाइम से बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, थकोगे कि नहीं थकोगे? एब्सोल्युटली. तो 10 बजे वापस आने के बाद में खाना वाना खा के मैक्सिमम 11:30 तक मैं जगी रहती थी. आई यूज्ड टू स्लीप. समझ रहे हो? तो सेल्फ स्टडी की तो एकदम धजिया. मेरी क्लासेस होते थे 4 days a week. तो बाकी 3 days जो है मेरे पास में बचे. ये 3 days में ऑल दैट आई यूज्ड टू डू वाज घर पे बैठा दिन भर पढ़ाई. क्योंकि सेल्फ स्टडीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. होती कि नहीं होती? क्लास में बैठ के दोस्तों के साथ में गपशप करके नहीं होता पढ़ाई. घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ना पड़ता है ना. तो मेरे साथ में क्या होता था कि आई वाज समबडी जो क्लास में बैठ के पढ़ते थे तो सुनती थी ध्यान से बहुत ज्यादा. क्योंकि घर पे आने के बाद में पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिलता था मुझको. तो इसीलिए क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान से सुनती थी. क्योंकि ऐसी बार क्या हो जाता है कि टेस्ट होता है सपोज अगले दिन और मेरे पास 10 बजे आई. उसके बाद में पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता. तो क्लास में अगर सुन लिया ढंग से तो फिर अगले दिन जब तुम टेस्ट दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहता है. कभी कभी सॉल्व हो जाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता. लेकिन उस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए. लेकिन मोस्टली अगर सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है. और इसीलिए फिर जब तुमने नहीं पढ़ा है सपोज लेकिन फिर भी तुम टेस्ट देने के लिए जाते हो तो भी वो चीज़ें कई बार सॉल्व हो जाती है. और मेरे साथ में ऐसा होता है. ये हर इंसान के साथ में नहीं होता. हर इंसान की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है. अपना एक कैपेसिटी होता है पढ़ने का, समझने का. वो तुमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ही पड़ेगा. मुझे पता है कि मुझे घर पे आके एक बार अगर मैंने पेजेस पलट भी लिए तो भी मेरा एक बार रिवाइज हो जाता था और मेरे दिमाग में बैठ जाता था. किसी का मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कैपेसिटी होगा पढ़ने का, समझने का.
कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि 3 बार पढ़ लिया 4 बार पढ़ लिया लेकिन फिर भी नहीं जाते। तो उस चीज का बुरा नहीं मानना है, लेकिन उस चीज पे थोड़ा सा मतलब अपने आप को हेल्प करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा बार बार। जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ो, लेकिन एक पॉइंट पे वो चीज स्ट्राइक कर जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? अपनी कैपेसिटी को ढूंढनी पड़ेगी, अपने आप को पूछना पड़ेगा कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्या मेरे से मुझे समझ में आ रहा है, कितनी बार मुझे पढ़ना पड़ता है समझने के लिए। समझ रहे हो? पूछते हो कभी खुद से? पूछते हो? कौन पूछता है? एक चीज और ध्यान रखना, मम्मी पापा बहुत बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, ये करो वो करो। ये चीजें ना ठीक है एक जगह पे रखनी है, ऐसे नहीं बोल रहे कान से सुन लो कान से निकाल लो, ये चीजें दिमाग में रखनी है, लेकिन खुद को भी ध्यान में रखो। जैसे मेरा कैसे था कि मुझे पता होता था कि चलो ठीक है हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके निकल लेती थी, चलो ये कर लेते हैं, चलो आज बाहर जॉब पे चले जाते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, कभी पेंटिंग कर लेती थी, कभी डांस कर लेती थी। तो उसमें मम्मी थोड़ा सा बोलती थी कि बेटा क्यों कर रही है करके, अभी पढ़ ले, ये 2 साल है, 12th में तो बहुत ज्यादा 1 साल बचा हुआ है, करो करो करो। लेकिन फिर खुद को पता होता था कि मेरा हो चुका है या मेरा हो जाएगा। पर वो चीज सिर्फ तभी आती है जब तुमको पता है कि तुम पढ़ रहे हो और तुमको पता है कि तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है। अगर मुझे पता होता कि मेरे से नहीं होना है, मुझे 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो शायद मैं वो सब चीजें नहीं करती। समझ रहे हो? समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, ये सब चीजें हो गई पढ़ाई, ठीक है। अदर देन दैट आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, दैट मैटर्स अ लॉट। मेरा खुद का मैं बता रही हूँ, मैं आगरा में जब थी तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही डिफरेंट था, और पुणे में आने के बाद में मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अलग हो गया। आगरा में कैसा था, हम सब पढ़ने वाले बच्चे थे, अच्छे से जी लगा के पढ़ते थे, एकदम बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने में लग गया था हम लोग, और सब लोग वैसे ही थे, तो हम लोग मस्ती भी करते थे और पढ़ते थे। यहाँ पुणे में आने के बाद में मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, एंड मुझे उस तरीके का फ्रेंड सर्कल मिला नहीं दोबारा, जो मतलब सब लोग बैठ के साथ में पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे कैसे था, मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ, आप लोग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग कैसे बाहर चलते हैं, अभी चलो घूमने चलते हैं, अभी यहाँ चलते हैं, अभी वहाँ चलते हैं, तो वो मेरा एकदम